जो सॉफ्टवेयर था ना वो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे ना मैंने जब देखा ध्यान से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये आ रहा था। और एक और प्रिंटर का जिक्र कर रहा है L210, जो कि हमारे पास तो है ही नहीं। मे बी इसकी वजह से एरर बार बार दे रहा था। हमारा तो ये वाला प्रिंटर था जिसपे मैंने जब डबल क्लिक किया तो ये इस तरह से आ रहा, ब्लैक येलो मेजेंटा एंड सियान। हाँ भाई, कलर तो वही है जो मैं पहले से बोल रहा था, मुझे आइडिया नहीं था। तो एनीवे देखते हैं ज़रा कैसे करता है ये। मैं लास्ट टाइम किया था, हाँ मैं भूल गया अभी। एक्चुअली ये शायद यहाँ पे जो ये वाला बटन है ना, ये वाला, इसको जब मैं प्रेस करूँगा ना तो ये इंक को लोड करता है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, रुकिए। जैसे देखिए अभी यहाँ पे ये आ रहा है, तो अभी मैं इसको जो है इस वाले बटन को प्रेस करूँगा, या 10 सेकंड के लिए प्रेस करके होल्ड करना होता है। हाँ देख सकते हैं एक ही ऑरेंज जल रहा है, ये नीचे वाला ऑरेंज नहीं जल रहा है, ये ऊपर वाला ही जल रहा है। एक बार दबा दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। तो इसको मैं प्रेस एंड होल्ड करूँगा तो ये ब्लिंक करता है। अब ब्लिंक करने के बाद में इसको छोड़ देना है। ये 1 2, यही 3 बार जब ये करे फिर छोड़ दीजिए आप इसको। अभी ये क्या करेगा, आप देख सकते हैं पावर बटन में ब्लिंक करने लगा। अभी ये क्या करता है, इंक को लोड करता है। और यहाँ ना कुछ कुछ इस तरह से आवाज़ होएगा अब। और यहाँ पे यस, तो इंक को लोड करने का जो प्रोसेस है, इसी को प्रेस करके होल्ड करना है करीबन 10 सेकंड जैसा, इसका यही फंक्शन है। हाँ, और ये ब्लिंक अभी हट जाएगा जब ये लोड हो जाएगा तो, और फिर यहाँ पे आपको कंप्लीट आ जाएगा कि हो गया लोड करके। इसको थोड़ी देर करने देते हैं। ये सारे इंक को सारे ये जो कंटेनर है इस सबको 1 बाय 1 करके चेक करेगा, इंक का लेवल देखेगा, और फिर यहाँ पे ये रेडी आ जाएगा। अभी प्लीज़ वेट आ रहा है ना, वो रेडी आ जाएगा लास्ट में। इनकेस ऐसा करने के बाद भी नहीं होता तो इसको ही प्रेस करना है, ध्यान रखना है। हाँ, क्योंकि यही जो है इंक की लोडिंग रीलोडिंग करता है। ये कलर प्रिंट फोटोकॉपी के लिए है, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी के लिए है, पावर ऑन ऑफ, और बाकी प्रिंट कमांड तो वहीं से हो जाता है। और ये इंक की रीलोडिंग के लिए है। मान लीजिए आपका टैंक खाली हो जाता है ना, तो फिर से आप जब इंक रिफिल करेंगे तो इसको रीलोडिंग करना ही पड़ता है। तो इसी बटन के माध्यम से इंक की रीलोडिंग होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मे भी ऐसा हो सकता है मैनुअल में लिखा होगा कि इंक की रीलोडिंग कैसे करते हैं, बट मुझे अभी तुरंत ही याद आ गया कि भाई हाँ ऐसे ही किया था लास्ट टाइम। ये चलता रहेगा कुछ देर तक, देखते हैं क्या करता है। इसको करने देना, इसको बंद नहीं करना, ध्यान रखना। इसको पावर पे ही लगा के रखना है। इनकेस पावर फेल होता है तो ये फिर से रीस्टार्ट करेगा जब अगली बार ऑन होगा, तो इसीलिए इसको ऑफ़ नहीं करना है। हाँ, इसको करने देना 10 से 15 मिनट तक। ये सिर्फ 1 टाइम होगा, ये डेली डेली नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जब भी इंक रीफिल होगा या नया भरा जाएगा तभी ये होगा, ऐसे बार बार नहीं होगा। ये वाला ये मूव भी करता है। हाँ, तो ये मतलब इतना लंबा लंबा ये क्या ले रहा है, सांस ले रहा है कि क्या है। तो फिलहाल ये मूव तो नहीं कर रहा है, एनीवे करने देते हैं इसको। यस, हाँ देख सकते हैं अभी इट इज़ रेडी टू प्रिंट लिख के आ गया है। सो अभी ये लोड हो गया है, यहाँ से ये भी ख़त्म हो गया, तो अब ये रेडी है प्रिंटर। ओके, सो आइए अब देखते हैं ज़रा प्रिंट टेस्ट करने के लिए क्या प्रिंट क्यू है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है। अच्छा, क्यू में तो कुछ नहीं है। एक ना सैम्पल टेस्ट करने के लिए आता था प्रिंट हेड नोजल चेक। Okay, make sure your printer is on and connected to the computer. Also make sure that A4 or letter 4 size plain paper is loaded. Okay, तो ये देख सकते हैं। तो अभी ये क्या करेगा, एक सैम्पल कॉपी प्रिंट करेगा। ठीक है, फिनिश गुड, क्लीन गुड। ओके, तो ये पेपर लेके आ रहा है। माय गॉड, पहला पेपर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको अंदर ही डाल दो। तो अभी हम इससे ना मैच कराएंगे। ठीक है, ओके। ब्लैक और येलो, मैजेंटा और क्या, अच्छा ये चारों कलर का इस तरह से इन्होंने दिखाया है, ये देख सकते हैं। गुड, क्लीनिंग नीडेड। अगर जो इस तरह से टूट टूट के आ रहा है तो, अगर जो कंटिन्यू है तो गुड है। तो हमारा तो पूरा कंटिन्यू है, आप देख सकते हैं कंटिन्यू है ये। ओके, थैंक यू इप्सन कि आपने इतना क्लियर सब कुछ रखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे नए प्रिंटर का फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग करके दिखा रहा है।
फिनिश कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये देखेंगे आप प्रिंट हेड क्लीनिंग, प्रिंट हेड अलाइनमेंट, प्रिंट हेड क्लीनिंग, इसी पे ही कर देते हैं यार। हाँ, क्यों बेकार का पेपर वेस्ट नहीं करना है। इसको हम फिर से डाल देते हैं इसी में। और अभी हम चेक कर लेते हैं दूसरा ऑप्शन, प्रिंट हेड क्लीनिंग। लेट्स चेक। ओके, स्टार्ट। हेड क्लीनिंग इज इन प्रोग्रेस। और मुझे लग रहा है यहाँ पे अंदर कुछ हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ से ये लाइट जलना बंद हो गया है, आप देख सकते हैं। पावर बटन ये क्लीनिंग हेड का काम कर रहा है। ये भी मूव कर रहा है कुछ, देखिए। ओके ये बढ़िया सिस्टम दिया है यार कि ऐसे खोल के चेक कर लो क्या क्या चल रहा है अंदर, कोई डाउट ना रहे मन में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये एंटर प्रोसेस, मुझे लग रहा है इसका कोई सैम्पल कॉपी प्रिंट होगा नहीं, जस्ट ये हेड क्लीन करेगा सॉफ्टवेयर के कमांड के बेस पे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो प्रिंट है ना, लाइक जो पेज डाउन है ये ऐसे था, इसी पे प्रिंट होके आया है, तो मुझे ना इसको ऊपर रखना है। यानी कि जो पहले इन है ना पार्ट, वहीं से प्रिंटिंग होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जो ऊपर वाला हेड का पार्ट है वहाँ से प्रिंट करता है, बट इसमें हेड डाउन वाला पार्ट को प्रिंट करता है। मे बी ऐसा हो, सेटिंग चेंज करने का मुझे आइडिया नहीं है। फिलहाल इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह का आता है। जो नोज़ल क्लीनिंग था वो हो गया है। अब ये कह रहा है प्रिंट नोज़ल चेक पैटर्न, तो इसको भी हम देख लेते हैं ज़रा। ये हमारा सेकंड प्रिंट होगा, प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर जो कंटिन्यू है तो गुड, मतलब सेम चीज़ ही निकलेगा बार बार। वो मुझे क्या लग रहा है कि अगर जो कोई प्रिंटर में कुछ इश्यू है तो आपका जो है कंटिन्यूटी नहीं बनेगा, तो नोज़ल क्लीन करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस तरह से। मैं सोचा था कुछ और निकलेगा यार, तो डिफरेंस पता चलेगा। ये तो ठीक है, ये हो गए दोनों सेम प्रिंट। अब एक तीसरा ऑप्शन क्या था, ये फिनिश कर देते हैं। इसमें ना एक तीसरा ऑप्शन आ रहा था, प्रिंट हेड अलाइनमेंट। तो एक बार हेड अलाइनमेंट देख लेते हैं, प्रिंट करने का ऑप्शन दे रहा है। प्रिंट हेड अलाइनमेंट, प्रिंट हेड अलाइनमेंट, यूटिलिटी फिक्सेस वर्टिकल मिसअलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल बैनिंग एंड ब्लरी प्रिंट आउट्स। ओके, तो अब ये हमारा, चलो दूसरे पेज पे कर देते हैं। ओके, लुक एट द अलाइनमेंट शीट। ओके, सो ये पेज आ रहा है, कुछ क्या क्या करके पता नहीं। तो यहाँ पे दिया लुक एट द अलाइनमेंट शीट, फाइंड द स्क्वायर विदाउट एनी विजिबल बैंड्स, इंसर्ट्स। ओके, ठीक है, सेलेक्ट द नंबर। ठीक है भाई, क्या क्या आ रहा है ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपका प्रिंटर रेडी है, सो आप प्रिंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने सोचा सारा ही क्यों ना चेक कर लूँ। अगर जो कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से री अलाइनमेंट कर सकते हैं। मतलब ये सॉफ्टवेयर बेस पे ही है, तो ऐसा हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में कुछ मिस अलाइनमेंट हुआ हो, तो आपको उसको री अलाइनमेंट करने का तरीका दिया है। तो फिलहाल मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जो कंपनी प्रोवाइडेड प्रिंट्स हैं कमांड बाई डिफ़ॉल्ट, वो क्या क्या निकलता है वो देखिए। ओके, ये कुछ निकल रहा है। ओके, तो 1 2 3 4 5 डैश, इस तरह से क्या क्या आ रहा है, सारे कलर का निकालेगा क्या। ओके, सो फाइनली ये हमारा जो हेड अलाइनमेंट का पेज था वो कुछ इस तरह से प्रिंट आउट निकला है। क्या डिफरेंस है भाई, डैश तो 7 नंबर में हल्का हल्का है इनके हिसाब से। अच्छा, तो ये वाला होना चाहिए। तो अगर जो आप कलर प्रिंटिंग निकाल रहे हैं तो जनरली कलर प्रिंटिंग में ना थोड़ा सा वो मतलब टाइम तो लेता है। और ये देखिए ब्लैक वाला भी निकल रहा है इस तरह से। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इतने प्रिंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी प्रोवाइडेड ऑप्शंस आते हैं जो आप बाय डिफ़ॉल्ट चेक कर सकते हैं। अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं, कलर देख सकते हैं। प्रिंटर सेटिंग है, सॉफ्टवेयर अपडेट है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट भी देख लेते हैं। अभी तो जस्ट हुआ है। क्लिक प्रिंटर अपडेट नाउ, यस। यू नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल नेसेसरी, यस। तो ये भाई साहब फिर से करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेने दो। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारा प्रिंटर रेडी है और हमने जैसा दिखा दिया कि प्रिंटर सैंपल भी निकल चुके हैं। तो बस इतना ही फिलहाल, ये सब तो चलता रहेगा। अपडेट क्या क्या है। हेलो, आई एम राकेश गुप्ता एक्चुअली। सो मैं प्रिंटर का सारा सेटअप दिखा दिया आपको। सॉरी, इंट्रोडक्शन लास्ट में दिया।
एनीवे तो ये प्रिंटर ऑलरेडी जैसा मैंने दिखाया कि सारा प्रिंट करके कमांड हमने दिखा दिया कि पेजेस हमने दिखा दिया ये सारे लाइक ये 2 पेजेस और ये सब रेडी है और अब बस यूज़ करना है। मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट में लगा दिया है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। ये करना नहीं करना आपका चॉइस है क्योंकि ऑलरेडी ये प्रिंटर जो है प्रिंट कमांड ले ही रहा है। हाँ, एक चीज़ मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को कि जो हम टाइप करके कोई प्रिंट करें तो क्या होगा। तो चलिए अभी वो मैं दिखा देता हूँ लास्ट में। और ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और ये देखिए इतने सारे सॉफ्टवेयर जो है इनका आ चुका है अपडेट के लिए। सारे सॉफ्टवेयर को मैं इंस्टॉल एंड अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। और इंस्टॉल 6 आइटम्स दिख रहा है यहाँ पे टोटल, तो 6 आइटम्स को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है भाई, एग्री, ओके। तो ये चलता रहेगा जनरली। वैसे चीज़ें ख़राब तो नहीं होती है, ईमानदारी से मैं बताऊँ, ये चीज़ें इतना आसानी से ख़राब नहीं होता अगर जो आप कोई पर्सनली इसके साथ में दुश्मनी ना निभाए। अच्छा हाँ, ये देखिए L3210 सीरीज़ का ये एक्चुअली जो ओरिजिनल प्रिंटर था ना, इसका मेरा पहला प्रिंटर जो मैं इसका यूज़ किया था L3210 ही था वो, बट ये L3212 है। मे भी कुछ अपडेट किया होगा, चेंज किया होगा, तो ये L3212 है। बट ये ना 10 या 12 सीरीज़ के जो कार्ट्रेज है ना, बड़े सिंपल वे में रिफ़िल करने का ऑप्शन आते हैं। यस, प्लीज़ डू दिस विल हेल्प माई चैनल। और अभी मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ ज़रा कैसा क्वालिटी का निकलता है। यहाँ पे कंट्रास्ट तो काफ़ी अच्छा है और अभी हम प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ हलचल हुआ। अच्छा ओके, सॉरी, मेरा केस क्या था कि जब मैंने यहाँ प्रिंट कमांड लिया, हाँ ठीक तो है, एब्सेंट, हाँ उधर जा चुका है ऑलरेडी। ये देखिए कमांड आते ही इस तरह से, क्योंकि कलर प्रिंटर है तो इस तरह से ही आएगा। ओके, ये रहा प्रिंट। तो ये देखिए एक्चुअली यहाँ पे जो कंट्रास्ट हाई दिख रहा है उसका कारण क्या है ना, ये डिस्प्ले जो मॉनिटर है उसकी वजह से होगा। बट हाँ, कलर क्वालिटी इसमें भी काफ़ी अच्छा है। और जब आप प्रिंट करते हैं ना तो वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, लाइक आपको किस तरह का प्रिंट चाहिए। जैसे जब आप यहाँ पे जाएंगे प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में या पेज सेटअप में शायद होगा, हाँ जैसे ये, हाँ यहाँ पे देखिए, यस। तो अगर जो हम इसको ग्लॉसी पेपर कर देंगे तो उस हिसाब से निकालेगा। स्टैंडर्ड की जगह हम आपको ये हाई कर देंगे तो और अच्छा क्वालिटी निकालेगा। तो ये जो क्वालिटी है ना उस हिसाब से और इम्प्रूव भी कर सकता है। ये इन जनरल है, प्लेन पेपर पे स्टैंडर्ड प्रिंटिंग है। सो आपको चेंज करना है, अगर चूँकि नहीं हाई कंट्रास्ट में मुझे चाहिए या लाइक फ़ोटो ही प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ पे चेंज करना है। जैसे प्लेन पेपर को आप हटा दीजिए, आप ग्लॉसी कर लीजिए, कहाँ गया मैट, ये रहा फोटो पेपर ग्लॉसी, आप इसको चूज़ कर लीजिए। और स्टैंडर्ड नहीं करना है, स्टैंडर्ड में अगर जो मान लीजिए ये दोनों करते हैं तो भी हल्का ही प्रिंट आएगा, और इसको आप हाई कर दीजिए तो बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रिंट आएगा। बट वो बहुत टाइम लेता है, प्रिंट करते टाइम। तो इसलिए हम इसको प्लेन पेपर रखेंगे और स्टैंडर्ड। और इसको हाँ यस, हम इसमें ब्लैक एंड वाइट भी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट निकालना है तो इसका भी ऑप्शन है। आप यहाँ से ग्रे स्केल कर देंगे तो ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट निकालेगा।